हेलो बच्चों, सविता फावड़े एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस हिंदी की तासिका में हम शुरू करते हैं नया पाठ। पाठ है छठा, 6 नंबर। पाठ का नाम है ईदगाह और ये पाठ लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, कक्षा चौथी मकरंद टेक्स्ट बुक का एक छठा पाठ है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी का। हम है पेज नंबर 35। तो चलो हम पहले पाठ रीड करते हैं। पाठ में कौन सी कॉन्सेप्ट है हमें पता चलेगा। इस ईदगाह पाठ के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी हमें क्या सिखाना समझाना चाहते हैं, हमें एक आइडिया आ जाएगी। चलिए ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। प्लीज़ पे अटेंशन। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। बार बार जब से पैसे निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे। इन्हीं पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका पिता पिछले वर्ष हैजे से मर गया और माँ न जाने क्यों पीली होती गई। एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 को चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी देर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते घंटों लगेंगे। बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने शहर को चला। शहर समीप आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। आगे हलवाइयों की दुकानें थी जो मिठाइयों से सजी हुई थी। सहसा ईदगाह नजर आई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद है। हामिद सोचता है वह 3 ही पैसे में महंगे खिलौने कैसे ले। फिर
कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है, कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया। फिर उसने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। घर पहुंचने पर अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसने उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वह भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका आज का होमवर्क है, ये जो हार्ड वर्ड है नीचे बॉक्स में दिया हुआ, आपको 3 बार लिखना है। हार्ड वर्ड, न्यू वर्ड और उसका अर्थ भी है इंग्लिश स्पेलिंग के साथ, वर्ड के साथ आपको लिखना है। ईच राइट डाउन 3 टाइम्स। एक वर्ड आपको अर्थ और इंग्लिश स्पेलिंग के साथ 3 बार लिखना है। बच्चों, हम हैं पेज नंबर 37 पे। अगली हिंदी की तासिका में हम बढ़ेंगे स्वाध्याय की ओर। तब तक आज्ञा दें। धन्यवाद बच्चों।